आगे बढ़ते हैं। लेक सिटी उदयपुर में चाकूबाजी की घटना से उपजे उपद्रव के बाद में जहां एक तरफ शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं, वहीं अभी तक चाकूबाजी में घायल हुए छात्र की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसके इलाज के लिए जयपुर से आई हुई डॉक्टर्स की टीम लगातार उपचार में जुटी हुई है, लेकिन शहर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को लगातार सड़कों पर गश्त करनी पड़ रही है। एहतियात के तौर पर शहर में नटबंदी की मियाद आज रात 10 बजे तक बढ़ा दी गई है। घायल बेटे से नहीं मिलने देने पर छात्र की मां धरने पर बैठ गई। यह अपडेट है। शहर के अंदरूनी इलाके मुखर्जी नगर चौक इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। मुखर्जी नगर इलाके में जो घायल है बच्चा, अस्पताल में जो भर्ती है, उस बच्चे की मां धरने पर बैठ गई है। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये उस बच्चे की तस्वीर है, हॉस्पिटल में है। जो कुछ भी जरूरी इंतजामात हो सकते हैं वो उस बच्चे के लिए सारे किए गए हैं, लेकिन उसकी मां इस वक्त गुस्से में है क्योंकि उसके बच्चे से उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। ये उसका आरोप है। उसका कहना है कहीं कोई ऐसी अनहोनी तो नहीं हो गई जिस कारण मेरे बच्चे को मुझे देखने नहीं दिया जा रहा या उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। और उसके बाद में मुखर्जी नगर जो इलाका है वहां पर, मुखर्जी चौक, माफ कीजिएगा, मुखर्जी चौक में वो धरने पर बैठ गई है। शहर के भीतर मां के गुस्से को देखते हुए पुलिस को जैसे ये पता चला कि कुछ हो सकता है, सीधे तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। इलाके में हर किसी का जाना आना अलाउड नहीं है अभी, और यहां स्थिति पर पुलिस पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में नारायण मेघवाल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। नारायण, मुखर्जी चौक में जो बच्चा है उसकी मां इस वक्त धरने पर बैठी हुई, क्या खबर मिल पा रही है, क्यों बनी है स्थिति? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, एक माँ के कलेजे का टुकड़ा यदि 2 दिन से अपने से दूर रहे तो माँ को उसकी कुशलक्षेम पूछने की होती ही है। ऐसे में चाकू मार के उस बच्चे को घायल कर दिया। पूरा उदयपुर शहर इस दहशत में भी है और उपद्रव भी हुआ है। पूरा प्रशासन लवाजमा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो भी इसके ऊपर निगरानी लगे हुए। ऐसे में परिजनों की स्थिति है, परिजनों की भी पेशो पेश की स्थिति में है कि उनके बच्चे को नहीं मिलने दिया जा रहा। माँ आज सुबह उस माँ ने जिद की कि मेरे बच्चे को मिलने दिया जाए, उसको बच्चे को देखते दिया जाए कि उसकी स्थिति में सुधार है या नहीं। परंतु डॉक्टर ने कहा कुछ कारण की वजह से वो उनको माँ को और उनके परिजनों को बच्चे को नहीं मिलने दिया, जिससे माँ गुस्से में उग्र हो गई। और जो ये बच्चा जहाँ रहता था, जो इलाका है मुखर्जी चौक का, वहां पर माँ और उसके परिजन है जो धरना प्रदर्शन करने लगे और वहीं पर बैठ गए इस धरने पर। इसी दौरान वहां पर माहौल ऐसा बिगड़ता देख, जो आज सुबह जो बाजार खुले थे, मुखर्जी चौक, मालदास स्ट्रीट, सूरजपोल के जो झीणी रेती इलाका, घंटाघर, ये जो इलाका जो आसपास का है, वहां पर वापस दुकानें शटडाउन हो गई है। ऐसे में पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर लग गया है। परिजनों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन परिजन तक से मत नहीं हो रहे हैं कि पहले बच्चे को मिलने दिया जाए, उसके बाद में आगे की जो भी आपकी कार्रवाई है वो कीजिए। जी बिल्कुल। और एक माँ की कहना चाहिए ये तकलीफ भी है, और उसके लिए तो जरूरी भी है कि वो एक बार अपने बच्चे को देखे, कम से कम उसको तो मिलने दिया जाए। क्यों रोका जा रहा है? क्या इसे लेकर के कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला उस महिला को? जी देखिए, जो बच्चे की स्थिति है वो स्थिर तो बनी हुई है, लेकिन नाजुक भी बताई जा रही है, जिसकी वजह से कुछ इन्फेक्टेड हो जाए। यदि बाहर के लोग अंदर यदि आए तो इन्फेक्शन का खतरा होने की वजह से डॉक्टर जो है इन परिजनों को नहीं मिलने दे रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरते जा रहे, बाहर से उनको बच्चे को दिखाया जा रहा, पर लेकिन माँ अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि मेरे बच्चे को एक बार उससे देखूं, उसके पास में जाके उसके हाथ से सहलाऊं तो मुझे शांति मिले। परंतु अब डॉक्टर और इनके बीच में जो
आपसी बहसों पे इसकी स्थिति बनी हुई है। समझाइश का दौर जारी है और समझाइश के दौर के बाद में आगे की जो यदि स्थिति क्लियर होती है तो आगे शहर के बाजार खुल सकते हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस जो मौके पर है समझाइश कंटिन्यू कर रही है और परिजन को पूरी तरह से कह रहे हैं कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, आप शांति बनाए रखें और शहर में शांति बने ही रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो स्थिति है ये अचानक से उपजे हालात हैं। ये पहले किसी को इस बात का वो नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि, और किसी को ये भी जानकारी नहीं थी कि परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है इस बच्चे से। और इस बीच हम ये तस्वीर भी अस्पताल के भीतर की दिखा पा रहे हैं। बच्चे को कैसे जो भी जरूरी सुविधाएं हैं वो सब देने की कोशिश की जा रही है और जो ट्रीटमेंट है उससे लेकर के लगातार नजर रखी जा रही है कि उसकी बच्चे की स्थिति कैसी है। जी देखिए, जो अभी का जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि बच्चे की स्थिति एकदम स्थिर है। और दूसरी बात ये सामने जो बात कल से जो चल रही थी कि बच्चे को जो गुड़गांव मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने की बात चल रही थी, लेकिन वो भी अभी डॉक्टरों ने, जो उदयपुर के जो डॉक्टर्स और जो जयपुर से जो चिकित्सकों की टीम आई थी, उन्होंने बैठ के जो बात चर्चा की और उसी दौरान जो डिस्कस में जो सामने आया उसमें ये सामने आया कि बच्चे को यहीं बेहतर इलाज दिया जा सकता है और बच्चे को यहीं से बेहतर उपचार देकर उसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ से डबोक एयरपोर्ट पे बच्चे को यहाँ से ले जाना, फिर उसमें जो एयरलिफ्ट करना और वापस मेदांता अस्पताल ले जाना, ये 3 घंटे का प्रोसेस हो जाता है। उस 3 घंटे के प्रोसेस में बच्चे की स्थिति बिगड़ भी सकती है। ऐसे में डॉक्टरों ने पूरी तरह से जो बातचीत करके आपस में जो निर्णय लेके उसमें क्लियर कर दिया है कि बच्चे को नहीं, यहीं पे बेहतर से बेहतर उपचार देकर इसको ठीक किया जाएगा। जी बिल्कुल, कल जब हम डॉक्टर्स की सुन रहे थे प्रतिक्रिया तो उनका कहना यह था, कल सीएमएचओ साहब भी मीडिया के साथ बात कर रहे थे कि जो यूरिन पास होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, वो एक कंसर्न का विषय था। अदरवाइज जो स्थिति थी वो स्थिर बनी हुई थी, ना तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और ना ही कोई बहुत ज़्यादा सुधार था। हाँ, ब्लड प्रेशर में पहले की तुलना में बेहतरी आई है और पूरे शरीर में, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा था तो नया खून, लगभग पूरे शरीर में नया ही खून चढ़ा दिया गया है। जी देखिए, जो बच्चे का जो जिस समय जो चाकूबाजी हुई थी उसमें खून जो रक्त स्राव हुआ था तो उससे जो इसकी स्थिति एकदम क्रिटिकल हो गई थी, ब्लड क्लॉट हो गया था, उसके क्लॉट होने की जैसी स्थिति में आ गया था। हालांकि डॉक्टरों ने समय रहते हुए उपचार कर दिया। अभी तक उसके 12 से 13 यूनिट के आसपास उस बच्चे को ब्लड चढ़ा दिया गया है। यूरिन पास की जो बात कर रहे हैं, उस यूरिन पास में जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो अपनी जो इस पे लगे हुए हैं और देर रात तक शायद बच्चे को थोड़ा सा यूरिन का जो पास होने की बात जो कही गई है, परंतु लेकिन मुझे पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बच्चे ने देर रात तक ऐसा यूरिन थोड़ा पास किया है, ऐसी बात सामने भी आई है। लेकिन अभी तक डॉक्टरों की तरफ से जो बुलेटिन जारी नहीं हुआ, डॉक्टर के बुलेटिन जारी होने के बाद में आगे जो साफ है, जो पिक्चर है, जो क्लियर हो पाएगी। जी बिल्कुल, अभी उदयपुर में हालात क्या हैं थोड़ा सा बताइएगा कि पुलिस ने कुछ खास इंतजाम किए हैं, रास्ते क्या कोई बंद किए गए हैं? जी देखिए, उदयपुर अभी फिलहाल शांति की राह पर है, लेकिन ये जो अभी जो घटनाक्रम हुआ है ये महज आधे और 1 घंटे के बीच में, जो आधे पौन घंटे के बीच में घटनाक्रम हुआ है। बाकी उदयपुर के जो सूरत पोल से ये जो बापू बाजार, नगर निगम, डेलीगेट चौराया, चेतक सर्कल, गोवर्धन विलास, सवीना, हिरणमगरी जो इलाका, उपनगरी क्षेत्र जो इलाका है, दबोक चौराया, प्रतापनगर आदि इलाके में बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं, लोग आवाजाही कर रहे हैं, बाहर से आने वाले लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो सबसे ज्यादा व्यस्तम इलाका और खरीदारी का जो इलाका कहा जाता है, मुखर्जी चौक, मालदा स्ट्रीट, जेनी रेत, और ये जो इलाका है यहाँ पर ही तनाव की स्थिति है। ऐसे में लोग जो बाहर से लोग, जैसे आज कई अखबारों में उदयपुर शांति की राह पर जैसी कई तरह की खबरें चली, तो लोग बाहर के लोग, जो गाँव के लोग शहर की ओर आने लगे। लेकिन अभी जो स्थिति देखते ही वापस कई लोग में थोड़ा बहुत डर और दहशत जैसी माहौल भी क्रिएट हो रही है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन हर स्थिति को निपटने, तकरीबन 2000 के आसपास पुलिस पूरे छप्पे पर तैनात है और उदयपुर में हर स्थिति पर निगरानी रख रही है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नारायण, नजर बनाए रखें, आगे भी जानकारी लेंगे। नारायण मेघवाल, समाचार प्लस संवाददाता, उदयपुर से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।